चिंताओं से घिरे हुए हो, परेशान हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, मन में बार बार यह आता है, ऐसे क्या पाप किए थे कि दुख दूर ही नहीं हो रहे हैं। तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक साधु थे। बारिश का मौसम था। साधु मस्त ईश्वर का नाम लेते हुए एकदम मग्न हुए चले जा रहे थे। बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। रास्ते में हलवाई की दुकान आई। हलवाई की दुकान पर गर्म गर्म जलेबियाँ उतर रही थी और एक कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था। साधु का मन हुआ दूध पीने का, गर्म जलेबी खाने का, लेकिन साधु तो साधु है, उसके पास धन तो था नहीं। जो मिल जाता था वह खा लेते थे। खड़े हुए थे, बड़े गौर से देख रहे थे दूध को और जलेबी को, फिर मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगे। उनको इस तरह से जलेबी और दूध को देखते हुए हलवाई ने देख लिया था। हलवाई ने आवाज़ दी, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। साधु ने पलट के देखा। बच्चा, मुझे बुला रहे हो? हलवाई ने कहा, हाँ महाराज। हाँ महाराज, थोड़ा जलेबी और दूध लेते जाइए। ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है। आइए बैठिए, ग्रहण कीजिए। और बड़े प्रेम से हलवाई ने कुछ जलेबियाँ दी और एक गिलास दूध का दिया। बड़े आनंद से साधु ने जलेबी खाई, दूध पिया, ऊपर वाले की तरफ देखा और धन्यवाद किया कि वाह प्रभु, तेरी अद्भुत माया है। जब भी मन में इच्छा जागृत होती है, इच्छा पूर्ण कर देता है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मन में कोई इच्छा हुई हो और वह पूर्ण न हुई हो। मेरा ख्याल अपने आप रखता है मेरा प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। और उस हलवाई का धन्यवाद करते हुए, उसे खूब सारा आशीर्वाद देते हुए साधु आगे बढ़े। अब बारिश रुक गई थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। मौसम बड़ा आनंददायक था, मनमोहक था। बड़े आनंद में थे। साधु पेट भी भर गया था, जलेबी खाई थी और दूध पिया था, तो बड़े आनंद से मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। बार बार उछल रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। जब उछल रहे थे तो पानी भी उछल रहा था, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था। ऐसे ही उछलते हुए मग्न मस्त आगे बढ़े जा रहे थे। आगे हुआ यूं कि पानी में थोड़ा सा उछले, पीछे एक जोड़ा आ रहा था, एक प्रेमी और एक प्रेमिका का। जब यह साधु पानी में उछले तो पानी उछलकर प्रेमिका के कपड़ों पर जा गिरा। प्रेमिका के कपड़ों पर पानी गिरा तो प्रेमी को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रेमी चिल्लाया साधु पर, देखकर चल नहीं सकते? क्या उछल रहे हो? बुढ़ापे में शर्म नहीं आती? सारे कपड़े खराब कर दिए। इसके प्रेमिका ने प्रेमी को रोका कि कोई बात नहीं, बस घर तो पहुंचने वाले हैं, कोई बात नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त थे। प्रेमी फिर चिल्लाया। प्रेमी ने कहा, नहीं, ऐसे कैसे मस्ती में मस्त थे? ध्यान देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो साधु महाराज ने कहा, मैं तो भजन करता हुआ चलता जा रहा था, मुझे नहीं पता कि तुम लोग पीछे आ रहे हो। ध्यान नहीं रख सकते, उछलते जा रहे हो। बच्चे हो तुम, बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो साधु एकटक उसे देख रहा था और ऊपर वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। यह मुस्कुराहट उस प्रेमी से देखा नहीं गया। उसने एक थप्पड़ जोर से साधु को मारा। साधु बुजुर्ग था, लड़का जवान था। थप्पड़ खाकर बुजुर्ग सहन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। नीचे पानी में गिरा, सारे कपड़े कीचड़ से सन गए, कपड़े गीले हो गए। और यह देखकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, अब पता लगेगा इसे, कपड़े खराब होना क्या होता है। यह सारा वाकया वहाँ खड़े लोग देख रहे थे, लेकिन कोई बीच में नहीं आ रहा था। सब चुपचाप खड़े थे। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ा और चल दिया। इधर प्रेमी और प्रेमिका तो आगे बढ़ लिए और उधर जो साधु जमीन पर गिरे हुए थे, पानी में गिरे हुए थे, ऊपर आसमान की तरफ देख करके भगवान से कहा, वाह प्रभु, बड़ी अद्भुत माया है। आज तेरी अभी गरम गरम जलेबियाँ दे दी थी और अब गर्मा गर्म चाटा दे दिया। जो तू देना चाहे वह मुझे दे, सब मंजूर है मेरे प्रभु। सब तेरा ही दिया हुआ है, सुख भी और दुख भी, सबके लिए संभाव है, सबके लिए आनंदित है।
तेरा धन्यवाद, इसका भी कोई कारण होगा। यह कह करके साधु मुस्कुराया, खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। वह प्रेमी और प्रेमिका थोड़ा सा आगे गए कि अचानक से एक गाड़ी से उनकी टक्कर हुई तो प्रेमी को चोट लगी। प्रेमी नीचे गिर गया, लहूलुहान हो गया। प्रेमिका देख करके चिल्लाई। पीछे से साधु आ गए और प्रेमिका जोर से चिल्लाई, आपने दिया था ना श्राप। इन्हें आपने गलती की थी तब इन्होंने झगड़ा किया था, श्राप देने की क्या आवश्यकता थी। आपने श्राप दिया। यहाँ भी लोग इकट्ठा हो गए। साधु फिर ऊपर वाले की तरफ देख करके मुस्कुराए। प्रेमिका ने कहा, आपके श्राप की वजह से ऐसा हुआ है। लोगों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन सा श्राप, कैसा श्राप। ये तो अचानक से टक्कर हुई है, ये गिर गए हैं, इसमें साधु पर गुस्सा क्यों कर रही हो। लड़की चिल्लाई। लड़की ने कहा, साधु ने इन्हें श्राप दिया है। अभी अभी पीछे साधु की गलती से मेरे कपड़ों पर कीचड़ आ गया था, पानी से सन गए थे कपड़े, तब इनका और साधु का झगड़ा हुआ। साधु ने श्राप दे दिया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और इनको चोट लगी। साधु ने कहा, क्या तुम में से कोई है जिसने अभी पीछे मेरा और इनका झगड़ा देखा था। तो एक व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं हूँ, मैंने देखा था। साधु महाराज ने कहा, क्या मैंने जानबूझकर इन पर कीचड़ डाली थी। क्या मैं जानबूझकर पानी में उछल रहा था तो इनके कपड़े खराब करना चाहता था। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं तो। साधु ने कहा, तो फिर इसने मुझे चाटा क्यों मारा, ये मुझ पर क्रोधित क्यों हुआ। वो प्रेमी चिल्लाया। उसने कहा, मैंने चाटा तुम्हें इसलिए मारा कि मैं तुम पर इसलिए चिल्लाया क्योंकि तुमने मेरी प्रेमिका के कपड़े खराब किए हो। मैं उससे प्यार करता हूँ। सारे कपड़ों पर कीचड़ आ गई थी, गंदे पानी सन गए थे, मैंने इसलिए तुम्हें मारा। साधु ने कहा, जिस प्रकार तुम इसे प्यार करते हो और तुम्हें क्रोध आया, इसके कपड़े सन गए हैं, कपड़े खराब हो गए और इसका बदला तुमने मुझसे लिया, मुझे चाटा मार के। मुझे भी कोई प्रेम करता है और जो मुझे प्रेम करता है उसे भी क्रोध आया। वह सबका मालिक है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। मैंने जानबूझकर गलती नहीं की थी। मैं देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था कि प्रभु तेरी माया अद्भुत है। मैंने गलती नहीं की है, लेकिन यह व्यक्ति मुझ पर क्रोधित हो रहा है। मैं उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो अपनी मस्ती में मग्न था, अपने प्रभु का नाम ले रहा था। थोड़ा सा पानी उछल करके इन पर गिर गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। यह बोलकर साधु ने फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। प्रेमी समझ गया था, वहाँ खड़े लोग भी समझ गए थे, प्रेमिका भी समझ गई थी। प्रेमी ने चिल्ला करके साधु महाराज को कहा, मुझे क्षमा करना बाबा, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती थी, मैं खामखा आवेश में आ गया, मुझे क्षमा करना महाराज, मुझे क्षमा करना। साधु बाबा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस हाथ खड़ा किया और कहा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और साधु महाराज आगे बढ़ गए। हमें क्यों लगता है कि हम इतनी चिंताओं से घिरे हुए हैं, इतने दुखों से घिरे हुए हैं। ऐसे कौन से कर्म किए थे जो दुख साथ ही नहीं छोड़ रहा है। बार बार अपने अंदर दोष क्यों निकालते हो, परेशान क्यों होते हो, क्योंकि सारी चिंताएं अपने सर पर लेकर चल रहे हो, सारे दुखों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर चल रहे हो। उन दुखों को, उन चिंताओं को छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। कैसे निश्चिंत हो जाओगे? जब कोई तुम्हारा प्रेमी हो जाएगा, जब तुम किसी के प्रेमी हो जाओगे। कौन है वह प्रेम करने लायक? वही है अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही शक्तिमान है। एक बार उसकी शरण में आ जाओ, अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ दो। यकीन मानना, जो तुम्हारा जन्म लेने से पहले तुम्हारे दूध का इंतजाम कर देता है, तुम्हारे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों की व्यवस्था कर देता है, उसे तुम्हारी चिंता तुमसे कहीं अधिक है। निश्चिंत हो जाओ, संपूर्ण विश्वास रखो, उससे प्रेम करो, उसके सानिध्य में रहो। जिंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, हमेशा मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, सुकून रहेगा। सच में सुकून पाना चाहते हो, चिंता मुक्त होना चाहते हो, तो एक बार
बस एक बार विश्वास करके देखो, एक बार मन से श्री कृष्ण बोल के देखो, पुकारो अपने ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी पुकार सुनना चाहते हैं। हर पल तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि तुम अपने साथ के लिए उन्हें पुकारो। वह चाहते हैं हर क्षण तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चले, पर चाहते हैं तुम हाथ बढ़ाओ। वह चाहते हैं कि हर क्षण तुम्हारे साथ रहे, पर यह भी चाहते हैं उस साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए तुम उन्हें पुकारो। तो एक बार पुकार करके तो देख लो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसके लिए विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे राम हरे कृष्ण, राधे श्याम राधे कृष्ण। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।